आजा भाई आजा। आज मैं तुम्हें 1100 वर्ष पुराना वो इतिहास बताने वाला हूँ जिस इतिहास को जानकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। गौर से देखिए इन पत्थरों को। ये वही पत्थर है जहां पर बब्बर शेर मलखान की चिता के ऊपर बैठकर गजमोतिन ने सती हुई थी। यहीं पर उनकी समाधि लगाई गई थी। यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रणाम करना होगा। गौर से देखिए इन पत्थरों को। यहाँ पर आज भी आला उदल के हाथों से लगाए गए पत्थर चारों तरफ मौजूद हैं। यहीं पर हुआ था नदी बेतवा का युद्ध पृथ्वीराज चौहान की 9 लाख सेना और आला उदल के बीच में। क्या चाचा जी, जो आला उदल का पृथ्वीराज चौहान से नदी बेतवा का युद्ध हुआ था वो यहीं पर हुआ था? तो देवी माता का मंदिर उस तरफ बताया जा रहा है। दिख रही है लगे जी, ये सामने दिख रहा है। हाँ हाँ दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान दिखाने आए हैं जिस स्थान के बारे में सिर्फ आपने सुना होगा। आपको पता होगा कि जब बब्बर शेर मलखान यानी सिरसागढ़ पर पृथ्वीराज चौहान ने 9 लाख सेना के साथ हमला कर दिया था, तो कई दिनों तक बब्बर शेर मलखान ने अकेले पृथ्वीराज की 9 लाख सेना से युद्ध लड़ा और पारथ, रैया, भोरा कई वीरों को मृत्यु के घाट उतार दिया, यानी वीर गति प्राप्त कर दी। जब पृथ्वीराज चौहान पूरी तरह से बब्बर शेर मलखान से युद्ध हार गया तो फिर छल से उसने बब्बर शेर मलखान के पैर में तीर मारा, जिससे वीर मलखान की मृत्यु हो गई। तब रानी गजमोतिन जो होती है बब्बर शेर मलखान यानी वीर मलखान के शव को लेकर के किले के अंदर बंद कर लेती हैं और तकरीबन कई दिनों बाद आला उदल को इस बात की जब खबर होती है कि बब्बर शेर मलखान को पृथ्वीराज ने धोखे से मार दिया है, तब वो आकर के सिरसागढ़ में आते हैं और गजमोतिन रानी को सती करवाने की व्यवस्था करते हैं। ये स्थान को गौर से देखिए। ये वही स्थान है जहां पर वीर मलखान की चिता सजाई गई थी और यहीं पर रानी गजमोतिन सती हुई थी। आपको हम बता दें कि नदी बेतवा का युद्ध आपने सुना होगा। ये नदी बेतवा का युद्ध उसी वक्त हुआ था जब गजमोतिन को सती किया गया था, बब्बर शेर मलखान को अग्नि दी गई थी। लेकिन आज उस वीर की समाधि का ये पूरा हाल देखिए, क्या कुछ हाल बना हुआ है। आज मैं उस समय का वो इतिहास आज भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इन पत्थरों को गौर से देखिए। ये छोटे मोटे पत्थर नहीं है, बड़े बड़े पत्थर उस समय के वीरों के हाथों से लगाए गए। तकरीबन यहाँ तक आप आइए तो यहाँ तक आज भी ये पत्थर लगे हुए हैं, हर तरफ बड़े बड़े पत्थर। यानी उस समय ना जो वीर हुआ करते थे ना सैनिक, उनके हाथों में इतना बल हुआ करता था कि बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों को यूं ही कहीं पर भी रख दिया करते थे। यहीं पर रानी गजमोतिन की चिता सजाई गई थी और जब चिता सजाई गई तो जो पृथ्वीराज चौहान है माहिल के कहने पर फिर से उसने दोबारा से धोखे से हमला कर दिया। रानी गजमोतिन ने चिता की लकड़ियां फेंकी और उदल ने जब उन्हें देखा तो वो तलवारें बन गई। यहीं पर जो आला उदल है पृथ्वीराज चौहान से नदी बेतवा का युद्ध हुआ था और यहाँ पर एक देवी का स्थान भी बताया जाता है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। आज का जो वीडियो है ना बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। सबसे पहले इस जगह को आप देखिए। हम इस जगह से जो कूड़ा करकट है ना इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर इन पत्थरों को गौर से दिखाने की आप कोशिश करें तो बड़े बड़े 10 से 20 क्विंटल के पत्थर इस चबूतरे पर लगाए गए थे और यहाँ पर ना उस समय जो नदी बेतवा थी ना बिल्कुल नजदीक से बहती थी, इसीलिए उस समय यहाँ पर ये चबूतरा बनाया गया था। गजमोतिन को सती कराया गया था ताकि नदी का तेज बहाव आए और जो कुछ भी अस्थियां उनकी यहाँ पर हो वो नदी में जाकर के सम्मिलित हो जाएं। आइए नदी बेतवा भी मैं आपको दिखाता हूँ और जिस क्षेत्र में युद्ध हुआ था ना वो यही क्षेत्र है। अब हम यहाँ से प्रणाम करके थोड़ा आगे के लिए बढ़ते हैं। ये चारों तरफ से इसी प्रकार का जंगल छाया हुआ है और यहाँ पर आइए तो नदी बेतवा भी बिल्कुल यहाँ पर पास में है और जिस देवी माता का जिक्र नदी बेतवा के युद्ध में हुआ था वो मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। आ जाइए। उस समय यहीं से नदी बेतवा बहा करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ना नदी नीचे चली गई। आज भी नदी यहाँ पर मौजूद है और नदी बेतवा के नाम से ही उसे जाना जाता है।
आ जाइए भाई। बरसों पुराना ये मैदान देखिए। इसी मैदान में यानी कि चारों तरफ आज तो घना जंगल छाया हुआ है, उस समय यहीं पर पृथ्वीराज चौहान की 9 लाख सेना और अलाउद्दीन, लाखन, ढेबा, ताला सैयद, इन सबके बीच में युद्ध हुआ था। उस समय ये जो जमीन थी रक्त से लाल हो गई थी, इतना भयानक नदी बेतवा का ये युद्ध हुआ था। सबसे पहले आप हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक सबूत आपको दिखाई देता जाएगा। आ जाइए, गौर से देखिए इन स्थानों को। आज तो यहाँ पर कई ऐसे स्थान बना दिए गए हैं, लेकिन वहां पर अगर आप गौर करोगे तो ये वही देवी माता का मंदिर है जहां पर आला ने देवी माता को प्रसन्न करके उनसे पूछा था कि हे देवी माँ, अब हम क्या करें? पृथ्वीराज चौहान की 9 लाख सेना हमारे ऊपर एकदम से हमला कर चुकी है, अब तुम ही हमारी सहायता करो। तब देवी माता ने अलाउद्दीन की सहायता करी थी, लेकिन एक बात कही थी कि अगर नदी बेतवा के उस तरफ उदल गए तो उदल मारे जाएंगे। इसीलिए नदी बेतवा के इस तरफ ही उन्होंने लड़ाई लड़ी और इसके बाद वो यहाँ से महोबा के लिए वापस लौट गए थे। बड़ा भयानक ये युद्ध हुआ था। आ जाइए, यहां से चलते हैं। आ जाइए, सबसे पहले हम आपको बेतवा नदी के दर्शन करवाते हैं और वहीं पर अंग्रेजों का जो पुल डला हुआ है 200 वर्ष पुराना रेलवे पुल, उसको भी दिखाते हैं। उसके बाद उस मंदिर तक आपको लेकर चलेंगे। आ जाइए, आ जाइए। अब हम अंग्रेजों के डाले हुए उस ब्रिज के नीचे आ गए हैं, जिसे अंग्रेजों ने बिना किसी लोहा, बिना किसी सीमेंट के बनाया था और आज भी ये पूरी तरीके से बना हुआ है। आज भी इस पर ट्रेन गुजरती है और अभी जिस समय हम आए हैं ना, ट्रेन यहीं से गुजर रही है। तो ट्रेन भी आपको दिखाते हैं कैसे इस अंग्रेजों के पुल के ऊपर से ट्रेन गुजरती है। ये देखिए ब्रिज डला हुआ है, थोड़ा हमें वहां पर चलना होगा तब स्पष्ट दिखाई देगा। इस तरफ वाला जो है ना वो पत्थरों वाला, ये अंग्रेजों के समय का है और ये अभी हमारी भारत सरकार द्वारा डाला जा रहा है। अभी ट्रेन जस्ट आने वाली है और ट्रेन को इस अंग्रेजों के पुल से गुजरते हुए देखोगे ना तो देखकर हैरान रह जाओगी। गौर से देखिए, अब ट्रेन यहां से गुजर रही है और किस प्रकार से अंग्रेजों के ब्रिज से ट्रेन गुजरती है आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए। लो भाई, वो आई ट्रेन। वाह भाई, लाजवाब, गजब यार। अभी हम अंग्रेजों के बनाए हुए उस 200 वर्ष पुराने ब्रिज के पास आ चुके हैं, जो नदी बेतवा को पार करने के लिए उन्होंने बनाया था, जिससे वो यहाँ का जो धन है वो अपने देश ले जा सके ट्रेन के माध्यम से। सामने आप जो देख रहे हो पत्थर ही पत्थरों से जो ब्रिज बनाया गया है, आज भी उससे ट्रेन गुजरती है और इसमें किसी भी प्रकार के सरिया वगैरह का कोई भी उपयोग नहीं किया गया था बनाने में और आज भी इससे ट्रेन गुजरती है। बेहद मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और नीचे बेतवा नदी है। इसी बेतवा नदी के तट पर अलाउद्दीन का और पृथ्वीराज चौहान का भयंकर युद्ध हुआ था। सबसे पहले यहां से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ा नजदीक आइए। आप यहां पर आइए, यहां से हम सारी चीज बारीकी से आपको दिखाएंगे। जो पुराना ब्रिज है किस प्रकार से अंग्रेजों ने बनाया था, सब कुछ स्पष्ट दिखेगा आपको। आ जाइए, यहाँ पर ना ये नया ब्रिज बन रहा है, इसकी वजह से पानी को थोड़ा रोका गया है, नीचे से निकल रहा है और अब 2 ट्रेन एक साथ निकल सकेंगी यहाँ से, वरना अंग्रेजों के बनाए हुए ब्रिज से आज भी ट्रेन निकलती है सीधा और यहाँ से प्रयागराज तक जाती है। और इस तरफ आइए तो ये जो लंबाई दिखाई दे रही है ना, इतनी चौड़ाई में ये बेतवा नदी आज भी फैली हुई है और उस समय इससे थोड़ा और ज्यादा विकराल रूप इसका हुआ करता था। इसी नदी के तट पर अलाउद्दीन, पृथ्वीराज चौहान, चौड़ा, इन सब का भयंकर युद्ध हुआ था। जब से नदी बेतवा का युद्ध प्रसिद्ध है, लेकिन उस स्थान के बारे में आज तक किसी ने भी एग्जैक्ट नहीं बता पाया। हम आज
भयंकर ढूंढने के बाद, बूढ़े बुजुर्गों से पूछने के बाद वो जिस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर नदी बेतवा का युद्ध हुआ था, और कुछ प्रमाण भी हमें मिले हैं, और वो मंदिर भी हम आपको दिखाने वाले हैं जिस मंदिर में आला ने पूजा करके देवी मां को प्रसन्न किया था। आ जाइए। अब यहाँ से अंग्रेजों का जो ब्रिज है ना, उसे देख सकते हो, लोहे से सारा जो ट्रेन है, जो पटरी है वो डाली गई है, और ये पत्थर के छोटे छोटे जो खंडा हुआ करते थे ना, पहाड़ी पत्थर, उससे ब्रिज के पिलर बनाए गए हैं। आज के समय में तो इस प्रकार के पिलर बनते हैं, उस समय का जो ब्रिज है ना, ऐसा बनाया गया है। आपको हम ऊपर चलकर भी दिखाएंगे। और यहीं पर वो देवी माता का मंदिर भी बना हुआ है जहां पर आला उदल ने पूजा की थी और देवी माता को प्रसन्न करके पृथ्वीराज चौहान से भयंकर युद्ध लड़ा था। यहाँ पर हमें चाचा जी मिले हैं, तो वो इस स्थान के बारे में कुछ खास जानकारी हमें बताने वाले हैं। क्या चाचा जी, जो आला उदल का पृथ्वीराज चौहान से नदी बेतवा का युद्ध हुआ था वो यहीं पर हुआ था? हाँ, यहीं पर हुआ है। तो देवी माता का मंदिर उस तरफ बताया जा रहा है ये चिड़िया लगी जी, ये सामने दिख रहा है। हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि उस समय जब ये युद्ध हुआ तो वीर मलखान मारे चुके थे, तो रानी गजमोतिन सती हुई थी, तो क्या इन्हीं जंगलों में वो सती हुई थी? हाँ, यही। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले भी हमने यहाँ पर काफी लोगों से पूछा कि वीर मलखान को यही पर मुख्य अग्नि दी गई थी और रानी गजमोतिन सती हुई थी। तो सारा कुछ हमें प्रूफ यहाँ पर मिल चुका है, लेकिन ये अंग्रेजों का ब्रिज बाद में डाला गया जब अंग्रेजों का शासन रहा, तो ये भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। अब इस ब्रिज की कुछ खास चीजें देखते हुए हम सीधा उस देवी माता के मंदिर के पास आपको ले चल रहे हैं जहां पर आला ने पूजा की थी, देवी माता को प्रसन्न किया था। आ जाइए। एक समय जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीनीकरण नहीं था कि नदी के पानी को बहाव को रोका जा सके। फिर भी देख सकते हो कितने सारे पिलर पत्थर ही पत्थर से बिना किसी लोहे के सरिये के बनाए गए थे, और आज भी पिलर पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। 1 किलोमीटर लंबी बेतवा नदी पर यह ब्रिज डाला गया था। आज भारत सरकार द्वारा जब ब्रिज डाला जा रहा है तो देख सकते हो कितनी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। उसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय के लोग बागों में कितनी ताकत हुआ करती होगी कि भयंकर बहाव के बीच में इस मजबूत ब्रिज का निर्माण किया, जो 200 वर्ष से आज भी टिका हुआ है। इस ब्रिज के ऊपर चलते हैं और ऊपर से इस ब्रिज की कुछ खासियत जो आपको दिखाने वाले हैं हम। आ जाइए। सबसे पहले तो यहाँ पर देखोगे पानी को नापने के लिए, यानी ब्रिज की ऊंचाई पर कितना पानी आता है ये दिखाने के लिए यहाँ पर ये लिखा गया है। यहाँ पर 17 मीटर, यानी कि 17 मीटर गहरा ये ब्रिज है, तभी जाकर ये मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। 17 मीटर गहरी खुदाई करके इसे बनाया गया था। जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता है तो पता चल जाता है कि कितना गहराई में ये है। यहाँ पर आ जाइए थोड़ा इस तरफ। यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए, बिना जेसीबी बिना LLT के उस समय बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों को कैसे इस ब्रिज में उपयोग में लिया गया था, यहाँ पर आप लोग खास तौर से देख सकते हो। क्योंकि ये जो पत्थर है ना, ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिसका वजन 2 क्विंटल 4 क्विंटल ना हो। लेकिन उस समय जब अंग्रेजों का शासन था, उन लोगों ने कैसे इन पत्थरों को इस ब्रिज के निर्माण में लगाया होगा, आप लोग सोच सकते हो। यानी जिस समय मशीनीकरण नहीं था, उस समय लोग बागों के पास में भी ऐसी टेक्नोलॉजी हुआ करती होगी, शारीरिक बल हुआ करता होगा कि बड़े बड़े ब्रिज का निर्माण सिर्फ पत्थरों से ही कर डाला। वो भी आज 200 वर्ष तक टिका हुआ है, आज भी ट्रेन उससे गुजरती है। आ जाइए, यहाँ से सीढ़ियां बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। अब जब हम इस ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रेल की पटरी डली हुई है, और उस तरफ ये बेतवा रिवर लगी हुई है, बेतवा नदी। ये रेलवे का पुल डला हुआ है। और यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए, आ जाइए, यहां पर लिखा हुआ है बेतवा ब्रिज, यानी बेतवा का पुल। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि नदी बेतवा पर ही हम लोग खड़े हुए हैं। अब थोड़े ब्रिज के पास चलते हैं और उसकी खासियत को देखने की कोशिश करते हैं। सामने जो आपको एक गुंबद दिखाई दे रहा है ना, वही देवी माता का मंदिर है जहां पर आला ने पूजा की थी। वहां पर भी हम आपको लास्ट में ले चल रहे हैं। आ जाइए।
यहाँ से गौर से देखिए, 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज डला हुआ है रेलवे का। थोड़ा नजदीक आकर हम आपको दिखाते हैं, आ जाइए। ये देखिए गौर से, ये ब्रिज डला हुआ है। थोड़ा नजदीक से आइए तो नीचे बेतवा नदी दिखाई दे रही होगी। ऊपर से भी इस ब्रिज को कुछ इस तरीके से सपोर्ट दी गई है ताकि ये मजबूती के साथ खड़ा रह सके। इसके ऊपर चलने की भी व्यवस्था की गई है। आप ऊपर इसके आगे भी जा सकते हो। कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूं, इस प्रकार से ऐसे भी चल सकते हो। देख सकते हो किस तरीके का ब्रिज निर्माण। तो आ जाइए दोस्तों, अब आखिर में हम देवी माता का मंदिर आपको दिखाते हैं। आ जाइए, आ जाइए। अब वो देवी माता का मंदिर बिल्कुल नजदीक है हमारे, और हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। यहां पर जब हम आए हैं तो हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये मंदिर है वर्षों पुराना, यानी हजारों वर्ष पुराना ये मंदिर है, और नदी बेतवा के तट पर ही लगा हुआ है, देख सकते हो आप। तो यहां से हम मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे। तो आ जाइए, मंदिर के दरवाजे खुल चुके हैं। यहां से हम आपको दर्शन कराते हैं। और यहां पर एक चमत्कारिक पत्थर हम आपको दिखाने वाले हैं जो पानी में तैरता है। आप देख लीजिए, ये राम सेतु जो पुल है ना, वहां से लाए थे महाराज जी। ये पानी में तैरता है, आप देख सकते हो। टंकी में पानी भरा हुआ है और ये तैर रहा है। आ जाइए इस तरफ। और यहां पर आप दर्शन कर सकते हो मंदिर के। तो यहां पर हमने हजारों वर्ष पुराने मंदिर के दर्शन किए। अच्छा, अंजनी माता का मंदिर है ये। तो दोस्तों, हमने आपको मंदिर के दर्शन भी करा दिए हैं, और सारा कुछ जो कुछ यहाँ पर देखने लायक था वो दिखा भी दिया है। आप पीछे ही देख सकते हो, अंग्रेजों का 200 वर्ष पुराना ब्रिज लगा हुआ है, माता का मंदिर लगा हुआ है, और ये चारों तरफ का एरिया लगा हुआ है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।